नमस्कार दोस्तों, द नॉलेज वर्ल्ड में आपका स्वागत है। दोस्तों, अंग्रेजों से भारत की आज़ादी केवल कुछ महान नेताओं के संघर्ष का परिणाम नहीं है। अगर मैं आपसे कहूं भारत कैसे आज़ाद हो गया, तो सभी लोग एक ही उत्तर दोगे जो हमारी जुबान पर हमेशा छाए रहते हैं कि भारतवर्ष के स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हो तमाम बड़े और महान नेता सुभाष चंद्र बोस, सरदार भगत सिंह, महात्मा गांधी, चंद्रशेखर आज़ाद जैसे तमाम महान नेता शामिल हैं जो हमेशा हम सबको याद रहते हैं। हम उनका गुणगान करते हैं, उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि देते हैं और उन्हें सम्मानपूर्वक नमन करते हैं। लेकिन आपने कभी सोचा है कितने ऐसे वीर सपूत और वीरांगनाओं ने भारतवर्ष के महान स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया है और अपनी जान की बाजी लगाकर देश को आज़ाद कराने में बहुत बड़ा योगदान दिया है और वीर गति को प्राप्त हो गए हैं, जिनके संघर्ष और सहयोग के बिना भारतवर्ष का आज़ाद होना नामुमकिन था। जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आज हमारे दिमाग की स्मृतियों में नहीं है, क्योंकि दलित होने के कारण हमारी किताबों में उन वीर योद्धाओं का नाम नहीं है, उनका बखान नहीं किया गया है। इसलिए आज हम सब उन महान वीर भक्त भारत के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और शहीदों को नहीं जानते हैं। लेकिन आज हम आपकी स्मृतियों में उन महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को फिर से जीवित करने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि आप भी उन महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों पर गर्व महसूस कर सकें। दोस्तों, बाबा साहब ने कहा था कि जो समाज अपना इतिहास नहीं जानता है वो कभी इतिहास बना नहीं सकता है। इसलिए हम सबको अपने समाज का इतिहास और अपने महान पूर्वजों का इतिहास अवश्य जानना चाहिए। और आज मैं अपने समाज के इतिहास को आपके समक्ष रख रहा हूँ, जिन महान पुरुषों का भारतवर्ष के स्वतंत्रता संग्राम में बहुत बड़ा योगदान था। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, 1857 की महान क्रांति के अगुआ और महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी माता दीन भंगी जी, जो दलित थे, जिन्होंने इस स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत की थी और उनके देशभक्ति और साहस ने उन्हें असाधारण बना दिया था। और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई में उन्होंने विद्रोही सैनिकों को हथियार और गोला बारूद पहुंचाने का काम किया था। उनकी मदद के बिना 1857 की क्रांति संभव नहीं थी। माता दीन जी को 1857 की क्रांति का अंग्रेजों ने प्रमुख विद्रोही माना था और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और उनको अंग्रेजों ने सजाए मौत दी और फांसी दे दी। लेकिन उनकी शहादत की कहानी हमारे इतिहास की किताबों में कहीं खो गई है। उनकी कुर्बानी आज भी हमारे दिलों में जिंदा है। उनके बलिदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता है। दोस्तों, दूसरे महान क्रांतिकारी का नाम झलकारी बाई है, जिनका जन्म बुंदेलखंड के एक दलित परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम मूलचंद कोली था और माता का नाम जमुना बाई था और उनके पति का नाम पूरन कोरी था। झलकारी बाई बचपन से साहसी और निर्भीक महिला थी, जिन्हें भारतीय इतिहास में झांसी की रानी के रूप में पहचाना जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि झलकारी बाई उतनी ही वीर थी जितनी कि रानी लक्ष्मीबाई। झलकारी बाई झांसी की महारानी लक्ष्मीबाई की सेना नायक थी। वो महारानी लक्ष्मीबाई की हमशक्ल थी। इसी कारण कई बार अंग्रेजों को धोखा देने के लिए उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई के भेष में युद्ध किया। उनकी इसी युद्ध नीति ने उन्हें भारतवर्ष के स्वतंत्रता संग्राम का एक अहम हिस्सा बना दिया। झलकारी बाई का जीवन संघर्ष और साहस बलिदान की एक मिसाल है। लेकिन स्वतंत्रता संग्राम में हम केवल लक्ष्मीबाई को ही याद करते हैं, जबकि वीरांगना झलकारी बाई ने बहुत ही वीरतापूर्वक झांसी को और भारत को आज़ादी के लिए अंग्रेज़ों से कई युद्ध लड़े और अंत में वीर गति को प्राप्त हो गई। आज हम उन्हें भूल गए हैं। हमें उनकी वीरता पर गर्व है और उनकी कुर्बानी पर गर्व है। दोस्तों, अगली महान वीरांगना उदा देवी पासी जी हैं, जिनका जन्म लखनऊ के पास उजियारी नामक गांव में हुआ था। वो बचपन से ही बहुत जुझारू स्वभाव की थी। उनका विवाह लखनऊ के नवाब वाजिद अली शाह की सेना में सैनिक पद पर नौकरी कर रहे मक्का पासी से हुआ था। मक्का पासी बहुत ही वीर सैनिक थे। अंग्रेजों से चल रहे आज़ादी के महासंग्राम में जब मक्का वीर गति को प्राप्त हो गए, तो वीरांगना उदा देवी ने भी अपनी वीरता दिखाई और अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा संभाल लिया और उन्होंने अकेले ही 36 अंग्रेज सैनिकों को मार गिराया और अंत में वीर गति को प्राप्त हो गई। दोस्तों, देशभक्त के लिए कोई जाति बंधन नहीं होता है, न कोई समाज की सीमाएं होती। उन्होंने अपने देश के लिए जो बलिदान दिया है वो अनमोल है। उनकी वीरता का जिक्र आज भी ब्रिटिश अधिकारियों के दस्तावेजों में मिलता है और अंग्रेजों ने वीर उदा देवी पासी की बहुत प्रशंसा की है। धन्य है भारत की महिलाएं
जो अपने देश के लिए मर मिटने को तैयार हो जाती हैं और अपने खून का एक एक कतरा अपने वतन के लिए कुर्बान कर देती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है ऐसी भारत की वीर नारियों को। दोस्तों, अगला नाम स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों में बिरसा मुंडा का है, जिनका जन्म 15 नवंबर 1875 को खूंटी के उली हाथों में हुआ था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा चाईबासा के जर्मन स्कूल में हुई। अपने समय के वो बहुत ही विकसित व्यक्ति थे, जिन्हें आदिवासी समाज में भगवान का दर्जा प्राप्त है। बिरसा मुंडा ने अंग्रेजों के खिलाफ आदिवासी समाज को संगठित किया और उन्हें अपने अधिकारों के लिए लड़ने के लिए प्रेरित किया। उनकी कहानी भी भारतीय इतिहास में आज दबा दी गई है, लेकिन उनका प्रभाव आज भी आदिवासी समाज पर देखा जा सकता है। बिरसा मुंडा ने अपने जीवन में कई आंदोलन किए और अंग्रेजों के खिलाफ कई युद्ध किए और गिरफ्तार किए गए, लेकिन हर बार उन्होंने अपने समाज के लिए लड़ाई जारी रखी। उनका जीवन संघर्ष और देशभक्त आज हम सबके लिए मिसाल है। एक बार बहुत ही चालाकी से अंग्रेज सरकार ने बिरसा मुंडा जब सो रहे थे तब उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें जेल भेज दिया गया। भारत की आज़ादी के इतिहास में उनका जीवन संघर्ष बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, अगला नाम स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों में तिलका मांझी का आता है। तिलका मांझी ने भी अंग्रेज सरकार के खिलाफ विद्रोह करके आज़ादी का बिगुल बजा दिया था, क्योंकि अंग्रेज आदिवासियों का शोषण बहुत ही उच्च पैमाने पर कर रहे थे। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ बगावत कर दी, विद्रोह कर दिया और 12 जनवरी 1783 के दिन तिलका मांझी को अंग्रेजों ने पकड़ लिया और घोड़े में बांधकर भागलपुर तक घसीटते ले गए। लेकिन मांझी की इस घटना के बाद जीवित थे। 13 जनवरी 1785 को 35 वर्षीय वीर सपूत को फांसी दे दी गई। आज़ादी की लड़ाई में तिलका मांझी का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। अंग्रेजों के खिलाफ तिलका मांझी का यह विद्रोह उस समय का बहुत बड़ा विद्रोह था। अंग्रेज घबराए हुए थे, इसलिए अंग्रेजों ने उन्हें फांसी दे दी। दोस्तों, हमें अपने महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों पर गर्व है। उन महान नायकों पर गर्व है जिन्होंने हम सबको आज़ाद कराने के लिए अपने जीवन को कुर्बान कर दिया। आज हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम सब उन तमाम गुमनाम भारत के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को दुनिया के सामने लाएं, जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का अहम हिस्सा थे। उनकी कुर्बानी और संघर्ष हमें सिखाती है कि देशभक्त के लिए ना कोई समाज है, ना कोई जाति है। ये हमारा पावन कर्तव्य है जो हमारे महान पुरुषों ने निभाया है और हम आज आज़ाद हैं। हमारी आज़ादी पर उनका खून बहा है और अपनी जान की कुर्बानी दी है। इसलिए हम सबको अपने महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को कभी भूलना नहीं चाहिए। नमन है ऐसे वीर सपूतों को। धन्य है वो वीर सपूत जिन्होंने स्वयं मर मिटकर हमें आज़ादी दिलाई है। दोस्तों, हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। इसी के साथ धन्यवाद दोस्तों।